जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज के इस क्लास में हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो एग्जाम लगा है 24 जून को लगा हुआ है और 24 जून के एग्जाम में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे वो आज के सेशन के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेंगे 100%। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चन को देख लेते हैं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ये सभी क्वेश्चन है, आपके मध्य प्रदेश एग्जाम में पूछे गए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग आज के इस क्लास के एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, वरना आप पछताएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, आपका एग्जाम 24 जून को लगा हुआ है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखते हुए चलना और एक एक क्वेश्चन को रट लेना, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के ओवरऑल रखे हैं, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद पर सिलेक्शन पक्का होना है। आप अपने सपने को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना और इस बार आपको ये वैकेंसी चूकने नहीं देना है। यानी कि फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई है और फर्स्ट टाइम आपको जॉब ले लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, आप सभी को पता भी होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद कर लेना। हिम धन आलय जहां पर लिखा हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर कर रहे हैं 1 नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर सदैव शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाए तो प्यारे साथियों, सदा धन एव, यानी ऑप्शन नंबर ए में जैसा लिखा हुआ है ऐसे आपको ऑप्शन में मैच करना होगा। जिस ऑप्शन में मिल जाए उसी को लॉक कर देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर वॉच कर लेना और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। बस आप लोग क्लास को रेगुलर वॉच कर लेना, जो आपका 4 से 5 दिनों का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। देखिए, राजपुत्र हो जाए, रसोई घर हो जाए, कामधेनु हो जाए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजपुत्र यानी अगर कामचोर की बात किया जाए, रसोई घर की बात किया जाए यानी कि रसोई का घर, राजपुत्र की बात किया जाए यानी राजा का पुत्र शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर आप लोग तत्पुरुष समास को आंखें बंद करके लगा देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नील कमल में कौन सा समास है। अगर आपसे पूछा जाए नील कमल में कौन सा समास है तो वहां पर आप लोग कर्मधारय को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। सेशन को लाइक कर देना जिससे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस करवा दूं, आप मोटिवेट करते रहे हमें और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। इसलिए आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 4 दिनों का हमारे और आपके बीच में टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में जो भी क्लासेस आपको मिल जाए वो सभी आपके लिए रामबाण साबित होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुवन में कौन सा समास है। अगर त्रिभुवन की बात किया जाए तो यहाँ पर नंबरों की बात चल रही कि 3 भवन, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चौराहा दिख सकता है और इसी तरीके से नवरत्न देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे शब्द देखने को मिल जाए तो वहां पर आप लोग द्विगु समास को लॉक कर देना। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा वनवास में कौन सा समास है, यानी वन में वास करने वाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास को लॉक कर देना। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सभी को रिप्लाई मिलेगा। कमेंट जरूर करना कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। इन ऑप्शन में से देखिए सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर देख करके बताइए। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट दिवाकर के साथ करेंगे, पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि समान अर्थ, किसी शब्द का समान अर्थ जो शब्द निकाले हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। यहाँ पर दिवाकर को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर शशि कहीं दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, और भानु दिनकर रवि जो दिया गया ये सूर्य के सभी पर्यायवाची दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इन ऑप्शन में से देखिए तो यहाँ पर कहीं वारिधि लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। समुद्र का पर्यायवाची वारिधि, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का मतलब होता है उल्टा यानी अपोजिट,
यानी इसका विलोम शब्द अवनति हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अत्यंत प्रिय के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है कुछ ना करना, यानी निष्क्रिय बैठे रहना, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, नाक में दम करने का अर्थ क्या है? नाक में दम करना, इसका मतलब ये होगा कि नाक में दम करके रख दिया है, ऐसा कोई बोल रहा है, यानी कि बहुत व्यक्ति परेशान, यानी कि बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है? यानी ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा? यानी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम। कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है, उसको आप 1 कौ रोटी दे रहे हैं या हाफ रोटी दे रहे हैं, तो यहाँ ऊंट के मुंह का जीरा वाली कहावत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन नंबर सी में जैसे लिखा गया मुझे भूख लगी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, और जो भी साथी हमारे देख रहे हैं इस क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और आपको सभी ओवरऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। 3 से 4 क्लासेस देंगे जिससे आपका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट करवा दें 4 दिनों में। बस आप लोग मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करते रहिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा क्रोध का स्थायी भाव किस रस का आधार है? तो क्रोध का मतलब रौद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को राइट आंसर करते हुए चलना है। मात्र 10 से 15 मिनट वीडियो, रोज 10 से 15 मिनट मुझे दीजिए और आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। यहाँ पर कह रहा है चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग अनुप्रयास को लॉक कर देना, यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनकते 100 गुनी में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अलंकार होगा, तो आप लोग यहाँ पर यमक अलंकार करेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध का तत्सम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई हिंदी शब्द है उसका संस्कृत शब्द जो होगा वो तत्सम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि आग लिखा हुआ आपको दिख जाए तो आग से आप डायरेक्ट अग्नि बोल देते हैं, तो अग्नि जो होगा ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आग तत्भव शब्द, अग्नि जो है तत्सम शब्द। और एक आपका होता है भीख, और इसको संस्कृत में हम लोग भिक्षा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? भिक्षा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तत्सम है और ये आपका तत्भव है, तो दूध का सीधे दुग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्या आपको समझ में आ गया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सांप का तत्सम शब्द क्या है? सांप का तत्सम शब्द अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों, तो सांप को हम लोग भुजंग बोलते हैं, तो यहाँ पर तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि संस्कृत शब्द जो होगा वो आपका सर्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों पूछ रहा है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। बहुत कम जानता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्पज्ञ बोलते हैं। जो बहुत कम जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और जो सिंह का उपासक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शैव बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा साथियों? उसको बोलते हैं आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता है उसको बोलते हैं नास्तिक। तो दोनों आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द की बात किया जाए तो यहाँ पर आशीर्वाद जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, में दिया गया निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग कर्तव्य जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे करिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करना। और सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं संज्ञा, दैट मीन नाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपको पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सोना कौन सी संज्ञा है? सोना वो नींद वाला नहीं, ये धातु वाला संज्ञा है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए बचपन में कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर बचपन की बात की जाए तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, इसको व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भीड़ कौन सी संज्ञा है? अगर भीड़ की बात किया जाए, भीड़ एक आदमी से नहीं लगती है, अगर एक आदमी से भीड़ नहीं लगती तो ये समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चाई में कौन सी संज्ञा है? सच्चाई की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से भाववाचक है,
है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, संज्ञा के मुख्य भेद कितने माने जाते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा के टोटल 5 भेद माने जाते हैं, और अगर आपसे सर्वनाम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। अगर आपसे क्रिया की बात की जाए तो क्रिया के आपके 2 भेद होते हैं, सकर्मक, आकर्मक, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। अगर आपसे विशेषण की बात किया जाए तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, और अगर कारक की बात किया जाए कारक के 8 भेद होते हैं, और अगर आपसे काल पूछा जाए तो काल के 3 भेद होते हैं, और अगर आपसे यहाँ पर संधि की बात किया जाए तो संधि के भी 3 भेद होते हैं। ये सब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं इनके कितने भेद होते हैं, तो इसलिए आप लोग इनको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन आया है में कौन सा सर्वनाम है? आया है में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? प्रश्नवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, कोई दरवाजे पर खड़ा है में कौन सा सर्वनाम? कोई दरवाजे पर खड़ा है, इसमें जो कोई शब्द जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है? यानी ये निश्चित नहीं है, इसलिए निश्चयवाचक के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई कौन सा है, इसलिए अनिश्चित वाचक आप लोग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा मैं और हम किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताया सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। अगर कुल की बात किया जाए तो कुल आप लोग 11 के साथ करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को विशेषण बोला जाता है। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर शिव का विशेषण शब्द क्या होगा, यानी शिव का विशेषण अगर आपसे पूछा जाए, शिव या पर्वत की बात किया जाए, यानी कि शिव का विशेषण क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्वत का विशेषण क्या होगा ये भी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विशेषण के मुख्य कितने भेद माने जाते हैं? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर विशेषण के मुख्य 4 भेद माने जाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। पूछ रहा जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो वह क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया था क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और आकर्मक। यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर ये सकर्मक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस रूप से कार्य के टाइम का बोध हो जाता है, टाइम की अगर यहाँ पर बात चल रही तो यहाँ पर ये काल होगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह कौन सा अलंकार? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर भविष्य की बात चल रही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। और आगे बढ़िए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, हिंदी में काल के मुख्य भेद टोटल कितने हैं? अगर काल के भेद की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान, भूत, भविष्य, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? बोलते हैं उपसर्ग, यानी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, प्रतिदिन की बात की जाए, यानी कि प्रतिदिन की बात की जाए तो यहाँ पर प्रतिदिन, यानी दिन में अगर प्रति लग जाए तो यहाँ पर इसका अर्थ चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर ये उपसर्ग हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रहार की बात किया जाए तो उपसर्ग पहले लगता है, यानी कि प्रहार लिखेंगे, हार एक शब्द है, यहाँ पर प्रा एक प्रकार से उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर परा जो है ये एक उपसर्ग हो जाएगा, और जय एक शब्द है, परा एक शब्द है, इस प्रकार से पराजय, यानी एक उपसर्ग व प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि गलत नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट का। नेक्स्ट, संग्रह में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर सम प्लस क्या हो जाता है? समधन ग्रह क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है संग्रह, यानी कि ग्रह एक शब्द हो जाएगा, सम इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, मानवता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? यानी मानवता, ये जो ता दिया गया है ये इसका प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट, सजावट में प्रत्यय क्या होगा प्यारे साथियों? यानी कि सज प्लस आवट, यानी सज धन आवट, इसका आवट जो है ये यहाँ पर आवट जो दिया गया है ये प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, चतुराई में प्रत्यय कौन सा है? चतुर धन आई, यानी कि आई यहाँ पर इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना 48 का। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा
विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। यानी विद्वान की बात किया जाए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पर विदुषी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। जैसे कि कवि की बात किया जाए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि की बात किया जाए तो कवि का यहाँ पर कवित्री हो जाता है। ये बात आप लोग याद कर लेना। मैं पूछ रहा कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अभी मैंने आपको बताया। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और टोटल 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका 24 जून को एग्जाम लगा हुआ है तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो जो भी क्लासेस आपके लिए लेकर आए प्यारे साथियों, क्लासेस को पूरा कंप्लीट वॉच करिए। सेशन को लाइक नहीं करते तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में।